शुक्रवार को कनीना के एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्केट कमेटी अध्यक्ष जयप्रकाश कोटिया ने अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव के द्वारा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। जयप्रकाश कोटिया ने कहा कि सीताराम यादव को सरपंच से विधायक बनाने वाले स्वयं राव इंद्रजीत सिंह रहे हैं, जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाकर उन्हें जिताया। आज वही व्यक्ति उन्हीं के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीताराम यादव किसी के बहकावे में आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कोटिया ने कहा कि सीताराम यादव ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में ये बयान दिया कि अटेली विधानसभा में राव इंद्रजीत सिंह के साथ नॉन अहिर समाज के 10 लोग भी नहीं है, जो पूरी तरह तथ्यहीन और समाज को बांटने वाला बयान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीताराम यादव ने षड्यंत्र के तहत कार्य किया। एक और वह स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के साथ गांवों में गाड़ियों में घूमते थे, तो वहीं दूसरी ओर उनका बेटा और उनकी टीम गांवों में जाकर उनके खिलाफ प्रचार करते थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। जयप्रकाश कोटिया ने यह भी आरोप लगाया कि सीताराम यादव ना तो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है और ना ही उनकी पार्टी में कोई आस्था है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय आने पर इन सभी बातों के ठोस सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद नॉन अहिर समाज के 10 से अधिक लोगों ने भी पूर्व विधायक सीताराम यादव के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इनके बयानों की कड़ी निंदा की है। इस मौके पर अटेली नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश जैलदार ने कहा कि सीताराम यादव द्वारा राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ दिए गए बयान अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि जो लोग राव इंद्रजीत सिंह में विश्वास नहीं रखते, वही इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन इससे केंद्रीय मंत्री के राजनीतिक कद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रेस वार्ता में मार्केट कमेटी अध्यक्ष जयप्रकाश कोटिया, उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता, पार्षद दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। यंत्र ऐसा था कि वो खुद तो गाड़ी में बैठे रहे और अपनी टीम को और अपने बेटे को पीछे से भाई उनके जो निजी कार्यकर्ता थे उनको फेंके और वो नीचे नीचे वो बोलते हैं ना, खाई खोदने का काम कर रहे थे। लेकिन उस समय राव इंद्रजीत ने भी ये कहा था कि भाई सीताराम जो है वो 1 नंबर का आदमी है, मैं भी 2 नंबर पे आता हूँ। नहीं, वो खाली उस टाइम पे स्टार्टिंग की बात थी, वो थी स्टार्टिंग की बातें। लेकिन जो चुनाव नजदीक आते गए, और देखो मैं एक चीज आपको और बताऊं कि उस टाइम के ऊपर उनके जो निजी कार्यकर्ता थे जिनका वो नाम ले रहे हैं कि मैंने उनको ये पद दिलाया, मैंने वो पद दिलाया, वो लोग कहाँ थे ये आपको पता है। जिनको उन्होंने ग्रीवेंस का मेंबर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ग्रीवेंस का मेंबर बनाया। अभी जैसे कि चेयरमैन की बात आई थी, उन्होंने कहा कि मैंने किसी और का नाम लिया था और मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। तो भाई कोई पद यहाँ से विधायक जी ने भेज दिया, माननीय आरती सिंह राव ने, और सीताराम ने कहा कि मैंने 4 बार भेजा। तो भाई सीएम साहब ने, संगठन मंत्री ने, बीजेपी ने भाई जो नाम तय किया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो बीजेपी में आस्था ही नहीं रखते, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक चीज मैं और ब्रीफ करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, नितिन गडकरी जी, जिस नेता की तारीफ कर रहे हैं और उनके ऊपर ये लालसन लगा रहा है, तो मैं इनको कहीं पे भी ना ही तो बीजेपी का कार्यकर्ता मानता और ना ही मैं इनको समर्पित मानता। ये जो राव साहब के विरोधी लोग हैं, जो चुनाव हार गए, जो राव साहब से ईर्ष्या रखते हैं राजनीति में, वो लोग अलग अलग प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सीताराम यादव से पूछना। सीताराम यादव जो विधानसभा में 5 साल एमएलए रहे, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री ने 2 शहीदी स्मारक घोषणा की थी, एक अम्बाड़ा की, एक नसीबपुर नारनौल की। सीताराम यादव ने विधायक रहते हुए 5 साल में कहीं भी इसका आवाज नहीं उठाई शहीदी स्मारक की। लेकिन वो तो नारनौल में आता है, तो ये तो इलाके के शहीद है ना, एक नारनौल का थोड़ी, तो पूरे। तो ओम प्रकाश यादव ने विधानसभा में आवाज उठाई, उससे संबंधित मंत्री ने साफ मना कर दिया। तो हमारी यशस्वी मंत्री बहन आरती सिंह राव ने विधानसभा में विरोध किया और सभी विधायकों को लेकर, दक्षिणी हरियाणा के सभी विधायकों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिली और मुख्यमंत्री जी ने अवशासन दिया और उसका नतीजा, ये परिणाम ये निकला, 3 महीने में वो कार्य शुरू हो जाएगा।
तो ये तो आप बात कर रहे हो शहीदी स्मारक की। राव साहब काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और लगातार जो है सत्ता में भी रहे, तो ये मांग अब केवल कुछ दिन की ही क्यों है? पहले इसको लेकर के कार्य क्यों नहीं किया गया? क्योंकि शहीदी स्मारक तो बहुत समय से बना हुआ। राव साहब तो पहले से आवाज उठा रहे थे, ये तो यहाँ के लोकल विधायकों को उठानी चाहिए थी। तो सीताराम जी ने एक ये भी कहा कि राव साहब 10 गैर यादवों का नाम बता दे। राव इंद्रजीत सिंह जी, बहन आरती राव, 36 बिरादरी के नेता। पहला युवा गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। साथियों, आज सीताराम जी के बयान के ऊपर हम अपना बयान दर्ज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इलाके के अंदर 10 आदमी के नाम गिना दे राव साहब, नॉन यादव। क्या हमारे ब्लॉक के अंदर वाइस चेयरमैन यादव है? रमेश जी महलावत उन्हानी से उन्होंने वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। यादव के छोड़ के बागोत के अंदर कम से कम 50 आदमी को बाई नेम जानता है। उच्चत के अंदर 50 आदमी को जानता है। झाड़ली के अंदर लगा लो, धड़ुंदा के अंदर लगा लो, इसराना में लगा लो। मैं कहां तक कहूं, क्या सभी का ठेका हमारे विधायक जी सीताराम जी ने ले लिया? अगर नॉन यादव के ऊपर तो मेरी पकड़ है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अब सीताराम जी, पिछली बार जो आपकी मदद हमने ठोक के की थी, राव इंद्रजीत सिंह के कहने से की थी। हम पार्टी के वफादार नहीं हो सकते, हम राव इंद्रजीत सिंह के वफादार हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा हमने वो किया। लोकसभा में भी हमने वो किया और विधानसभा में हमने वो किया। मैं कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूँ, गाय का पूंछ पकड़ दो। अरे भले आदमी, ये कोई महापंचायत नहीं हो रही, कोई भाईचारे की पंचायत नहीं है। आप राजनीति में आए हो, राजनीति कर रहे हो। एक सरपंच से आपको विधायक किसने बनाया? ये बात देखो। अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रखो। अब किन किन लोगों ने आपने क्या कुछ कहा है? आपकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने कहां तक हमारी मदद की, कहां तक बहन आरती राव की मदद की? स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, आपने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने तो टिकट दिलवाने का काम किया, उनको जिताने का काम किया, लेकिन आज हमारे साथ जो कुठाराघात उस साथी ने किया है। पूर्व विधायक जी, आप अपनी आंखें खोल के देखो। आपके बारे में मैं क्या कहूं? आपने उस टाइम कहा था कि भाई मैं राव इंद्रजीत सिंह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राव इंद्रजीत सिंह ने कनेडा में जब नॉमिनेशन का टाइम था आरती बहन जी का, उस टाइम ये बात जरूर कही थी, अब 1 नंबर के ऊपर सीताराम जी है, 2 नंबर के ऊपर मैं हूं। उस तक तो सीताराम जी बिल्कुल पाक साफ थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उनके दिमाग में भी एक वहम पैदा हो गया, अब हो सकता है ये तो बहन जी तो चुनाव जीत रही है और इसको कैसे हराया जाए। उस षड्यंत्र में वो लिप्त होकर के उन्होंने अपना पूरा षड्यंत्र, अपने जितने भी उनके उठ बैठ के लोग थे, मैं ये नहीं कहता उनके साथ हजारों लोग थे, हजारों लोग होते तो चुनाव हरा देते, लेकिन उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट शब्द कहता हूं, अब उनने हमारी कोई मदद नहीं की। चाहे वो गऊ का पूछ, मैं गऊ का पूछ पकड़ने के लिए तैयार हूं, उनको सामने कर दो अगर उन्होंने ये बात कही हो। अब भाई हमने बहन आरती की मदद की है, बहन आरती की कोई मदद नहीं की। और सर्व समाज का नेता है तो राव इंद्रजीत सिंह है। ग्रीवेंस कमेटी के अंदर हमारे बागोत से कई बार मेंबर बनाए हैं राव इंद्रजीत सिंह ने। क्या वो यादव थे?